हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 15 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। पहले बात कर लेते हैं 69वां शिक्षक भर्ती की। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होने वाली है और मामला जो है मेन इसका कट ऑफ को लेकर है। तो देख लेते हैं इसके संबंध में क्या न्यूज़ दी हुई है। शीर्ष कोर्ट में 69 शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को भर्ती से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई होने जा रही है। अभ्यर्थी यह भी आस लगाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी जल्द आएगा। प्रदेश में जिला आवंटन पा चुके अभ्यर्थी 1 माह से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती विवादों के घेरे में है। यह भर्ती कट ऑफ अंक को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही। फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर एन वक्त पर काउंसलिंग रोक दी गई। शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पद भरने पर रोक लगा दी है। हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्थगनादेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 3 जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों का यूजीसी के विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर 12 जून को 2 जजों की पीठ द्वारा रोक लगाकर प्रश्नों का विवादांत कर दिया गया है। लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट के आदेश की वजह से यह भर्ती अधर में है। सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने 2 जजों की पीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं डाली थी। पिछले दिनों सुनवाई में कोर्ट ने किसी मामले में अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी है, बल्कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी जरूर की थी कि वह अगली तारीख पर सुनवाई करके फैसला देंगे। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट का 12 जून का आदेश आने के बाद शीर्ष कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई का अनुरोध किया गया है। सरकार का कहना था कि 9 जून का आदेश उसे बिना सुने किया गया है। तो ये पूरा मामला है जो है 69 शिक्षक भर्ती का, जो मेनली कट ऑफ को लेकर है। शिक्षा मित्र इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी उन्होंने, और फाइनली इसमें कई सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे 22,000 सीटों को जोड़ना हो गया, कट ऑफ का मैटर हो गया, एमआरसी का मैटर हो गया, और इसके अलावा जो उत्तर कुंजी का मैटर था उस पर विवाद लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार ने इसमें मॉडिफिकेशन अपील भी दायर की थी, जिस पर उम्मीद की जा रही है कि आज स्टे को लेकर कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन ऐसी उम्मीद कम है कि यह मामला आज निस्तारित हो जाएगा। कम से कम 1 या 2 सुनवाई और देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो निर्भर करता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर निर्भर करता है। तो आज ये मामला यूयू ललित जी की बेंच में लगा हुआ है। तो देखते हैं इसमें आज क्या निर्णय आएगा। जैसा भी निर्णय आएगा आपको अपडेट दे दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। अब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां काफ़ी तेज हो गई हैं। जिला स्तर पर इसके नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और आज भी इसमें न्यूज़ दे रखी है कि इसकी तैयारियां काफ़ी तेजी से की जा रही हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 73 जिलों में कराया जाएगा। इनके लिए 1050 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स को ही सेंटर बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसलिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू को भी केंद्र बनाया गया है। बता दें इस बार भी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की है। तो अब तक जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होते थे वो प्राइवेट कॉलेजेस में भी होते थे, लेकिन इस बार इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और नकल माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए और शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए इस बार सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को ही सेंटर बनाया जा रहा है। कोरोना के इस भयानक बीमारी के चलते हुए यदि इस परीक्षा को संपन्न करा लिया जाता है तो ये अपने आप में एक मिसाल होगी और देखने वाली बात भी होगी कि किस तरह से प्रशासन 9 अगस्त को इस परीक्षा को, जो प्रस्तावित तिथि है, उस पर यह परीक्षा संपन्न करा पाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है जिला आवंटन के लिए एक और मौका दिया है हाईकोर्ट ने, और ये जो मुद्दा है वो एमआरसी को लेकर है। देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के मामले में पुनः मौका दिया है। हाईकोर्ट के 29 अगस्त 2019 के आदेश का पालन करने का मौका देते हुए कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से प्रशासनिक कार्यों में अड़चन आई है। इसके मद्देनजर अधिकारियों को छूट दी जा रही है, लेकिन किसी संवैधानिक आदेश को सिर्फ इस महामारी की आड़ में लटकाया नहीं जा सकता है। दीपक कुमार और 241 अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। याचिकाओं का कहना है कि आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को एमआरसी को हाईकोर्ट ने उनकी कैटेगरी के मुताबिक प्राथमिकता वाले जिलों का आवंटन करने का निर्णय देने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है। इसके कारण अवमानना याचिका दाखिल की गई। वहीं सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि कोरोना संकट की वजह से आदेश के अनुपालन में विलंब हुआ है। अनलॉक लागू होने के बाद सरकार का कामकाज अब सामान्य होता जा रहा है और जल्दी ही इस आदेश का अनुपालन कर लिया जाएगा। तो ये मामला है एमआरसी पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का, जो हाईकोर्ट ने कहा था कि 3 माह में आदेश को सुनिश्चित किया जाए। वो 3 माह बहुत दिनों के निकल चुके हैं और गवर्नमेंट इसमें जो हीला हवाली कर रही है, वो उनका कहना है कि कोरोना के चलते हम कार्य को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अनलॉक होते ही हम इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करा लेंगे। तो गवर्नमेंट को जिस निर्णय पर कार्य जल्द से जल्द करना चाहिए उसको डिले करती है, तब इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिखाई नहीं देते हैं, ना ही हाईकोर्ट की अवमानना दिखाई देती है। लेकिन जिन निर्णयों का पालन नहीं करना चाहिए उन निर्णयों में रातों रात पालन कर देती है और कुछ भी सोच विचार नहीं करती है। ओवरऑल गवर्नमेंट भी अपना फायदा देखती है,
उसके बाद ही कुछ निर्णय अप्लाई करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है पीसीएस 2019 के मेंस एग्जाम को लेकर। कोरोना के चलते जहां पर किसी भी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं और ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यहां दे रखा है पीसीएस 2019 के एग्जाम करा पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। और ऐसी स्थिति में इसकी जो प्रस्तावित परीक्षा तिथियां हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको भी बताया ही गया था एक दो दिन पहले कि यहाँ पर मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में, जिसमें शनिवार और रविवार को भी सारी सुविधाएं बंद रहेंगी, यातायात भी उस पर अव्यवस्था रहेगी और जितने भी इंटरव्यू के स्टूडेंट्स हैं वो इस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिस कारण इंटरव्यू कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम आएगी। सैटरडे को भी ये व्यवस्था लागू रहेगी, संडे को भी, और संडे को लागू रहने की वजह से जो दूर दराज क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस कारण ये निर्णय लिया गया है कि सोमवार को भी अब इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो इस तरह से जब सप्ताह में 3 दिन वैसे ही निकल जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी जो परीक्षाएं हैं वो प्रभावित होना निश्चित है। और वहीं आज दे रखा है पीसीएस 2018 का साक्षात्कार आज से स्टार्ट हो गया है। ये वैसे 13 जुलाई को स्टार्ट होना था, लेकिन जो साप्ताहिक बंदी थी उसके कारण ये प्रभावित हुआ है और इसकी जो तिथियां हैं उसमें भी फेरबदल देखने को मिले हैं और फाइनली ये आज से स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई और अदर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर कोरोना के चलते अपनी जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन करा रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन करा रहे हैं, लेक्चर्स ऑनलाइन करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हो गई थी क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे सेलफोन्स में, स्मार्टफोन्स में या फिर लैपटॉप में। तो ऐसी स्थिति में सीबीएसई ने गाइडलाइंस अपनी जारी कर दी हैं और इस गाइडेंस के अनुसार ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये लिमिटेड कर दिया गया है और इसके लिए फाइनली अपलोड कर दिया गया है। और जितने भी ऑनलाइन पोर्टल पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल से या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से, वो उन्हें ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। तो यहाँ देख लेते हैं, लॉकडाउन के चलते मोबाइल और लैपटॉप पर हो रही ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से परेशान अभिभावकों की चिंता सरकार ने निदान कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को प्रज्ञता गाइडलाइन जारी की। इसके तहत प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए रोज 30 मिनट और 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 सत्रों की समय सीमा तय की गई है। स्कूलों को इन निर्देशों के आधार पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करानी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को प्रज्ञता गाइडलाइन जारी की हैं। इसके मुताबिक नर्सरी और केज के बच्चों को रोज अधिकतम 30 मिनट ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। पहली से 8वीं तक के बच्चों को 30 से 45 मिनट के 2 सत्र हो सकेंगे। 9वीं तथा 12वीं तक के अधिकतम 4 सत्र हो सकेंगे। तो ये हो गया फाइनल शेड्यूल जारी, जिसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन स्टडी बच्चों को कराई जाएगी। 30 मिनट्स का हो जाएगा केजी नर्सरी का, और 1 to 8 के लिए 30 से 45 और 9 to 12 के लिए 4 सत्र किए जा सकते हैं 30 to 45 मिनट्स के। तो ये हो गया 12th और नर्सरी की ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड अपडेट। नेक्स्ट न्यूज़ है जेई एडवांस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहां पर जेई एडवांस का जो कट ऑफ है वो निर्धारित कर दिया गया। देख लेते हैं इसमें क्या अपडेट दे रखी है। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस CISCE ने IIT में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली जेई एडवांस की अर्हता कट ऑफ जारी कर दी है। प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के 90.2% तक वाले छात्र ही अहर्य हो सकेंगे। CISCE के सचिव गैरी एराथून ने इस संबंध में सभी स्कूलों को कट ऑफ की जानकारी दे दी है। जेई एडवांस में बैठने के लिए टॉप 20 परसेंटाइल के छात्र ही सम्मिलित किए जाते थे। इंटर बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर टॉप 20 परसेंटाइल को नियम को ध्यान में रखते हुए CISCE ने अपने कट ऑफ जारी कर दी है। सामान्य वर्ग के छात्रों को 500 में से 451 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं ओबीसी के लिए 440, SC के लिए 432 और ST के लिए 395 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये हो गई IIT जेई एडवांस की परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक। नेक्स्ट न्यूज है बेसिक शिक्षा विभाग से। यहां पर दे रखा है बीएसए व खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्य दक्षता संकेतक तय होंगे। यहां पर दिया गया है कि जिस प्रकार से बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी कार्य करेंगे उसके अनुसार उनका मूल्यांकन होगा और उन्हें कुछ पॉइंट्स भी दिए जाएंगे जिनके आधार पर उनका प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा। तो यहां दे रखा है परिषदीय स्कूलों में 30 सितंबर तक ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को 20 अंक मिलेंगे। वहीं 31 जुलाई तक सभी बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित कराने पर 5 अंक, 15 जुलाई तक किताबें वितरित कराने पर 4 और 15 अगस्त तक स्कूल बैग व जूते मोजे वितरित कराने पर 4 अंक दिए जाएंगे। शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए बीएसए और बीईओ के कामकाज का आकलन ऐसे ही 20 कार्य दक्षता संकेतकों से होगा। बीएसए और बीईओ के कामकाज की ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग के आधार पर भविष्य में उनकी पोस्टिंग तय होगी।
शासन ने बेसिक शिक्षा महानिदेशक को निर्धारित 20 संकेतकों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कार्य दक्षता संकेतक में सबसे पहले 30 सितंबर 2020 तक ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी परिषदीय स्कूलों में मूलभूत 14 अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने, 30 जून तक मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों की सेवा पंजिका अपडेट करने, 30 जून 2020 तक सभी शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश प्रार्थना पत्र की स्वीकृति करने, 31 जुलाई 2020 तक मिशन प्रेरणा की तालिका बनाने, सभी स्कूलों में चस्पा कराने के संकेत दिए हैं। तो इस प्रकार बीएसए और बीईओज के एक ग्रेडिंग सिस्टम तैयार किया गया है जिससे उनको प्रमोशन और पोस्टिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये हो गया बीएसए और बीईओ से लेकर अपडेट, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला भी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम की फॉर्म थे उसकी डेटा बढ़ा दी गई है। पहले ये तिथि 15 जुलाई तक थी, जो कि अब बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी गई है। तो कोरोना के चलते जहाँ पर स्टूडेंट्स को फीस सबमिट करने में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। भी अपने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है, जो कि 15 जुलाई थी, अब बढ़ाकर इसको भी 31 जुलाई कर दिया गया है। यहाँ पर भी डेट देखने को मिल रही है, आगे बढ़ गई है। और इसके जो प्रवेश परीक्षा की उम्मीद बताई जा रही है सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। तो जहाँ तक लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, वो लगभग सितंबर से ही स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि कोरोना अभी अपने मैक्सिमम फेज में चल रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, सितंबर माह में ही कराने की उम्मीद की जा रही है। एकेटीयू ने अपना बीटेक का जो पूरा सिलेबस है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कोरोना के चलते जहां पर सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो सिलेबस है वो दोबारा से रिवाइज किया है और सेशन के लेट हो जाने की वजह से उसमें कुछ कटिंग की गई है। तो फाइनली एकेटीयू ने बीटेक का पूरा सिलेबस अब ऑनलाइन कर दिया है और जो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हैं वो अपना सिलेबस ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। टीजीटी को लेकर, तो टीजीटी बायो की जो वैकेंसीज थी इसमें दे रखा है 4 साल के बाद भी खाली हाथ है टीजीटी बायो के 67,000 अभ्यर्थी। तो यहां दे रखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी 2016 जीव विज्ञान विषय के 67,000 अभ्यर्थियों के हाथ 4 साल बाद भी खाली हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 में विभिन्न विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। जीव विज्ञान विषय के 304 पदों के लिए 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को जीव विज्ञान विषय की भर्ती प्रक्रिया यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि वह विषय हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखने पर हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भर्ती करने का आदेश दिया था। उसके बाद चयन बोर्ड ने 20 फरवरी को इस भर्ती को निरस्त करने संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया। उप सचिव नवल किशोर ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था कि 5 जून 2016 को विज्ञप्ति टीजीटी जीव विज्ञान को मान्य करते हुए उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन उसके 5 महीने बीतने के बावजूद परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। इस भर्ती की बहाली के लिए संघर्ष करने वाले जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि 5 महीने से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करना अवमानना की श्रेणी में आता है। छात्र हित में चयन बोर्ड को तत्काल परीक्षा तिथि घोषित करनी चाहिए। तो ये अपडेट हो गई टीजीटी को लेकर। इसमें भी हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवमानना देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों पर ही तत्परता दिखाती है, रोजगार और स्टूडेंट से जुड़े हुए मुद्दों पर बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन स्टूडेंट्स के साथ भी न्याय होना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। तो ये हो गई आज 15 जुलाई की अपडेट्स। आई थिंक आपको ये अपडेट बिल्कुल हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाया करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।